तो नमस्कार चिलगुजो, जीसस प्लस सीरी जय श्री पेश कीजिए। ओके माचुदी गाले दे उसको। थैंक यू सो मच। कट कर दे वापस से। स्टार्ट 1 2 3 एक्शन। ओके, आज के स्पेशल गेस्ट हैं कौन है? बोल ले। इनको इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? वही तो, कोई नहीं करना ही नहीं है। छोड़ो वीडियो शुरू कर दे। छोड़ो जान दो। गाली बोल तो हमारे बीच है मिस्टर सिलू बोला ओह शिट, अरे क्या बात है, वाह। पॉडकास्ट जैसा लग ही नहीं रहा, उड़िया बुला रहा है। स्कूल में छुट्टी पड़े जा रहा है। अरे आयो आई जा। ओ भाई चलो। तुम गणित पढ़ाते हो ना? भाई द मैं टीचर था मेरे जमाने में। एनओटी टीचर। अरे भाई, अरे ओ भाई, स्टेप टीचर। ओके, बहुत हुई और बकचोदी। डेस्क भी है। बस चलो अरे ओ गाइस, वही रखेंगे। मैं हूं अरे ओ गाइस, सॉरी। अरे उनको क्यों बोल रहा हूँ? अरे ओ ठीक है, ये वीडियो एक्चुअली हॉरर है, बट स्टार्टिंग बड़ी अजीब हुई है इसकी। तो आज हम लोग अपने अपने हॉरर किस्से सुनाएंगे सब लोग। ये हमारा स्पेशल अतिथि जो है वो अपना एक स्पेशल दास्तान सुनाएंगे और हम लोग भी उनका साथ देंगे, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। पहली कहानी कौन सुनाना चाहेगा अपनी जुबानी से कि भाई पकाते। चलो। मैं गैस, मैं भी गैस कर। हाँ ये तो डिसाइड हुआ था। बोल दिया। ये तो स्क्रिप्ट में था। ये इन लोगों को नहीं लगा। तब स्क्रिप्टेड ही कर रहा था। हाँ, ऐसा तो है ही नहीं इसको जल्दी घर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं 12:30 बजे बीच से गायब हो जाऊं। हाँ, ओके। सो करता जो है पहली स्टोरी बताएगा उसकी। स्टार्ट। वाह, मैं डर गया। तो ये बात है तो कब की बात है बता, मैं स्टार्ट को तेरे को हेल्प कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा कैमरा से इसकी साइनस है थोड़ी सी, फर्स्ट सेकंड टाइम। हाँ, इसलिए हमने फर्स्ट वीडियो अभी अपलोड ही नहीं किया। सीधा 2 ही लोड अपलोड करेंगे इसको। अभी भी चैनल का नेम नहीं पता। चल, तो ये कहानी कब की है बता। 2006। पूछूंगा उतना ही बताएगा। अरे बोल, खाली स्टार्ट कर भाई। 2006 की है। मनोर के साइड के रास्ते में एक जंगल आता है। मनोर कहाँ पे है एक जगह है। तू 2006 में, तू साले तेरे को याद भी है? हाँ, तू 2 साल वो हाँ 2-3 साल का था। सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए लाया हूँ। 18। 17 का है लौंडा। आगे। तो वो जंगल वाला रास्ता था। मैं पूरी फैमिली के साथ हम लोग मनोर के आगे जाने वाले थे, पर रात बहुत हो चुकी थी। तो उधर ही वो जंगल के पास एक होटल थी, बहुत बंजर टाइप होटल थी, उधर हॉल्ट करने लगे। तो बहुत मतलब ऐसे टूटा फूटा टाइप्स था। तो अचानक से वो अचानक से एसी बंद हो गई। भाई हम टूटी फूटी होटल पे थे, तुम चालू वहाँ पे ऐसी, कैसे हो? टाइमर तो आधे घंटे का है ही वहाँ पे उसमें। वैसे भी ऐसी नहीं होती। शुरू करो तुम। हाँ, तो उधर का स्टाफ भी मतलब 2-3 जन ही थे उधर। एक मिनट गाइस, ये सच में आधे घंटे में सेट किया आधे आपने? घंटे पे सेट हुआ था, अब ये बंद हो गया। और ये एसी सच में अपने आप बंद हुई है? और बाय द वे ये वाली जेन्युइनली ट्रू स्टोरी है। कैसा जगह भी वॉलीबॉल है गाइस, इनके स्टूडियो पे होता ही रहता है ये सब चीजें। ये कैसा घटिया भूत है, यहाँ तक खींच लाया बहन चोद। स्टोरी तक रखो ना भाई। चलो। चलो भाई चालू करो। तो वो टूटी फूटी होटल में हम लोग ने होल्ड किया। हम 12-13 जन थे, फुल ऐसे जॉइंट फैमिली में गए थे। 2-3 रूम थे, तो ऐसे बाजू बाजू में थे और पीछे की साइड गैलरी थी, ठीक है। आगे ऐसे कॉरिडोर था। तो 2 या 3 बजे होंगे। पापा लोग क्या कहते हैं, मैं रो रहा था उस टाइम पे, तो वो लोग जाग रहे थे। अभी भी रोते रहता है। नथिंग तो चेंज। वो जाग रहे होंगे, तो अचानक से ऐसे फुटस्टेप्स की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। फिर किससे ऐसे वो ऐसे भारी भरकम मर्द नहीं होता कि ऐसे धड़ 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 दरवाज़ा ऐसे ठोका।
तो पापा ने बोला कौन है, तो रूम में रात कितने बज रहे थे मतलब? 2-3 होंगे, ठीक 2-3 बजे होंगे। तो किसी ने ऐसे ज़ोर से ठोका कि, तो पापा ने बोला कौन है, तो एकदम फीमेल वॉइस आई कि फूल पाइजे है। लेजिट ये। ओ फुल पाइजे मराठी में? हाँ, ये किधर किधर की बात बताई तूने? मनोर साइड, ये कहाँ पे मुंबई आया में? पर? वो आइडिया नहीं है, मतलब वही साइड है। फुल पाइजे बोला, मेरे को लगा गुजराती में कोई बोला फुल भाई छे। हाँ, मेरे को भी यही लगा। नहीं, वो पाइजे। जेन्युइनली ये आया था कि फुल पाइजे और फुल लेडीज वॉइस, और ठोका था पूरा ऐसे, मतलब वो तोड़ देना वैसे दया वाली स्टाइल। फिर तो पाइजे कि नहीं पाइजे? नहीं क्या तो बोला? तो फिर पापा ने ऐसे, मेरे बुआ का जो कमरा था बाजू में ही था, तो उनको ऐसे गैलरी साइड बोला, 2 ही मिनट थे कि ऐसे तुरंत सिर्फ ऐसे बूम लगाई और आ गए। तो उन्होंने बोला खोल, तो तुरंत गए और कोई नहीं, वो पूरा खाली। फिर पापा गए नीचे स्टाफ से बात करने कि भाई क्या है ये, ऐसे इतनी रात को क्यों आया कोई। तो उन्होंने बोला कि सर हम तो कब से इधर ही हैं, कोई आया नहीं है अंदर। देन उन्होंने वो पूरी टूटी फूटी होटल में सीसीटीवी भी था, तो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाया और उधर भी कोई नहीं। फिर हम लोग ने उधर, इंटरेस्टिंग है, पता नहीं था हमको। फिर उधर हमने वो रात को हॉल्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट उधर से निकल गए थे। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, मेरे घर में वो चीज़ की बात करना ही मना कर दिया था कि उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी है। कर रही ना फिर भी। फॉरबिडन जुत्सु था वो। हम्म। फिर भी उसके बारे में बात की कंटेंट के लिए। नहीं, मैंने वो परमिशन ले ली थी। बताने की परमिशन ली है अरे ये जेन्युइनली, पर इसमें कैसा इसने, ये बताने की परमिशन ली है घर से? और उसको वो परमिशन दी तेरी गई माँ है। की। पर इसके पहले बात हुई थी, 2-3 बार बात हुई, और उसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी, इसके कारण उन्हें उसके कहाँ बाद हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? भाई अभी हुई बाकी चू। ओए! आई लव दिस ओके 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 कूल। हम तो निकल जाएंगे। मैं आज आपके लिए मजा आ रहा है, ये जो मजा है मैं सबको देना चाहता हूँ। स्टेप डॉटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आज। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसी दिन, मतलब वही रात जो थी, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अपनी गाड़ी की लाइट होती है, वो तो अपनी कस्टम होती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। मतलब हमारा फुल कंट्रोल होता है, सॉरी। तो हाँ। वो टाइम पे जब हम गाड़ी में बात कर रहे थे, तो सिर्फ हमारी कार की वो पूरी लाइट ऐसे झबुक झबुक होने लगी थी। और वही नहीं, उसके बाद एक बार घर पे भी सेम चीज़ हुई थी, जब हमने फिर से बात की थी। वो तो तब मैं बड़ा हो गया था, उस टाइम की बात है। वो तो उस दिन की, फिर बात कभी नहीं की थी। फिर तो मैंने उसके पूछा बाद- था, उसके बाद तीसरी बार आज कर रहा है तू? एसी? है तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, आप भी अगर ओनिडा एसी फुल पाइजे पाइजे? और वो इतना हॉरर था। फुल पाइजे मतलब फुल फुल चाहिए, चाहिए तेरे को? मतलब सोचो सही, उतना जोर से ठोका और एकदम फीमेल वॉइस, मतलब ऐसे ट्रांसजेंडर भी तो हो सकता है। आई गेस कोई फूल वाली लड़की या था ही औरत नहीं, की पर आत्मा कुछ होगी कोई नहीं था। हाईवे पे जो फूल बेचती हो शायद, मे बी। तो वहाँ पे कोई स्टोरी तुमने पूछी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ पहले उसके बाद उधर एक तो रुके बहनचोद नहीं था। खंडहर अरे जैसे वो होटल में पहले रुकते का, क्यों? मतलब यही देखा तो खंडर होटल में होते हैं ये अरे सारे। उसमें उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। देखो प्लानिंग तो करेंगे। सिर्फ ऐसे वो पापा और वो लोग होते तो वो तो पूरी रात चला लेते, पर पूरी फैमिली थी इसलिए रुकना तो पड़ता रात को। इसलिए वो टाइम पे जहाँ मिली होटल वहाँ पे रुक गए। नहीं, सही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो यार पहली बार तेरे मुझसे ऐसा लगा कि तेरे को सुनूं। बाकी तेरे से बात करने का मन नहीं करता। मैनेजर करनी पड़ती है एडिटर, हमारा प्यारा एडिटर है। और अच्छा बताया भाई। तेरा कैसा लगा अभी कैमरा के सामने तेरे को बता के इतना है मतलब? पता नहीं, देखते हैं अब 2 दिन बाद अगर कोई जिंदा रहा। क्या करे? ऐसा भी कुछ नहीं बनना नहीं कि चाहता। 2 दिन बाद कोई डर है, तबीयत जिंदा रहा मार ही दिया। भाई मिलियन करने में ही तो ओके चलो आगे। ओके, मेरी बारी। ओके तो ये किस्सा है तकरीबन 3 साल पहले का, जब मैं राजकोट में पढ़ता था। वहाँ पे मतलब अलग ही पसर थी। वहाँ पे ट्यूशन क्लास स्कूल में होता था जो शाम को होता था। तो नॉर्मली Sunday boarding? हाँ, Yes, yes, okay. तो नॉर्मली 10 साढ़े 10 रात, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक होता था क्लासेस। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं क्लासेस से निकल गया, 10:30 पौने 11 बज गए थे उस टाइम। कुछ लेट क्लासेस था, क्लासेस थे बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग होते हैं ना, वहाँ पे इंडिविजुअल क्लास बनाए थे कि ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो वहाँ से लिफ्ट में जाना पड़ता था। तो मैं गया, मतलब मेरी कुछ गाड़ी की चाबी बेंच पर छूट गई। मेरे को सडनली याद आई, पार्किंग में पहुंचा तो याद आया कि यार चाबी तो मैं भूल गया।
तो मैं वॉचमैन के पास से चाबी ली बेसमेंट की, मैं गया क्लासेस में, तो फिर मैं देखता क्या हूँ, मतलब क्लास का जो डोर था वो अचानक बंद हो गया। बाकी मेरी फटी पड़ी भाई, हुआ क्या। कितने और फ्लोर का था वो? बिल्डिंग था 5 फ्लोर का, हाँ। इंक्लूडिंग रूम बेसमेंट, कितने होंगे उसमें? 7 रूम और बहुत लंबा बेसमेंट, और बेसमेंट में कोई भी नहीं, पार्किंग लाइट भी बंद थी। फिर? अचानक से हो गया दरवाज़ा बंद, मेरी फटी पड़ी, माच और मेरे पास तब फ़ोन भी नहीं था। मैंने कैसे भी करके दरवाज़ा खोला, लिफ्ट का बटन दबाया। नॉर्मली मतलब 1-2 सेकंड में लिफ्ट आ जाती थी फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट तक, उस दिन आई नहीं। तो जैसे बटन दबा, नॉर्मली 2-3 सेकंड में लिफ्ट आ जाती है नीचे, तब आ ही नहीं रही। मेरे को लगा ग्लिच हो गया यार, मशीन ख़राब हो गई। तो देखता हूँ कि मेरा जो क्लास था वहाँ पे कोई खड़ा था, कोई साया, काले अंधेरे में भी वो साया दिख रहा था। मेरे को लगा हेल्यूसिनेशन होगा कुछ, मेरा मतलब भ्रम होगा। परछाई दिख रही थी, हाँ। तो फिर मैं मतलब उसको इग्नोर किया, क्योंकि भाई फट रही थी। हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी तब मेरे को, तो अभी आती है। फिर मतलब लिफ्ट फिर भी आ ही नहीं रही, और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। मेरी और फटी पड़ी, और जैसे मतलब लिफ्ट आई, मैंने दरवाज़ा मतलब खोला और अंदर जा ही रहा था, दरवाज़ा जाम, दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। कौन सी क्लास में था तू? मैं 11th अगर वो था, अच्छा तू ना करोगे 11th में था तब। कैसे भी करके दरवाज़ा बंद किया, ऊपर पहुंचा, वॉचमैन को बोला भाई नीचे देखो कुछ है, गड़बड़ है। तो बोलता है रात को क्यों जाते वहाँ पे अकेले। अरे क्योंकि वहाँ पे एक लड़के सुसाइड किया था ओके। बाजू वाली बिल्डिंग और में। कितने टाइम पहले हुआ था ये 5 साल आपके पहले, साथ थी? 5 साल पहले सुसाइड हुआ था। ओके। इंजीनियर स्टूडेंट था वो, इंजीनियरिंग का, मार्क की वजह से डिप्रेस हो गए, छलांग। तब से मैं बेसमेंट में गाड़ी पार्क नहीं करता भाई। तेल पीने की गाड़ी। जान बची तो लाखों पाए। ओके, तो ये थी हमारी सिलो की स्टोरी। सबसे गेस्ट पहले मुख्य अतिथि की कहानी। मस्त मजा आया। ओके, हम आशा करते हैं उसका भूत वापस ऐसी बंद ना करे। इसके वाले ने तो कर दिया। नहीं मेरा अच्छा बहुत। अच्छा वाला। मेरा थोड़ा हैवी वाला था। वो इंजीनियर है ना, वो बंद नहीं। मेरा बहुत भयंकर है। तुम्हारा कुछ है कि मेरा लंबा है, वो चला जाएगा तब तक। मैं अपनी स्टोरी बता दूं। अगर मेरे को चांस मिले तो मैं इसके गांव की भी एक स्टोरी बताऊंगा। अरे वो तो भाई, वो इसका मैं बताऊंगा, इसका मैं बताऊंगा। वो क्या हुआ, हम दोनों बगल बगल में सोते जब हुआ था। चल क्यों ना पहले ये वही बता देता हूँ मैं इसका। हमारे साथ क्या हुआ था, ये ना मेरे साथ गाँव है, हम फेमस हो चुके थे 2 साल पहले की बात हो गई। फिर भी इसने ट्रेन की बुकिंग नहीं करवाई। हाँ, मैं नहीं करवाई, इसकी बहुत फटी थी तभी। एक्चुअली तब 2 किस्से हुए थे। आई थिंक अगर आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो करते हो तो वहाँ पे वो सीन हुआ था, पता है, जब छत वाला सीन आपको बताया था। खैर वो अलग बात है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था, हम लोग फेमस हो चुके थे, खाट पे सो रहे थे बाहर ना, ऐसे जंगल क्या खेतों में खाट लगाए थे, सब सोते गाँव में। तो 3-4 खाट लगा रखी थी, दादाजी वगैरह सो रहे हैं, फिर यहाँ पे अलग कोई सो रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं। अब क्या कि रात हुई, रात को वहाँ पे 7 बजे सो जाते सब लोग, 7-7:30 खत्म। अब बजे कितने रात के, शायद हम लोग सो गए थे 8-9 बजे के आसपास, और रात के कितने 12-1 बजे इसकी नींद खुली। ये भाई साहब की नींद खुली, ठीक है। अभी सुनना है, फनी भी है। ये भाई साहब क्या करे, इसको मुँह लगा। तो अब मैं सो ही रहा हूँ बगल में, ठीक है। इसको पता नहीं है मैं सो रहा हूँ क्या करूँ। इसको मुँह लगा, और ये भाई साहब खड़ा हुआ, और जस्ट हमारे भैंसें बंदी रहती है वहाँ पे ना, मेरे गाँव जैसे देखा होगा मैंने स्टोरीज। मतलब ये हमारा घर है, ठीक है, आगे पूरा एकदम खाली जगह है, फिर वहाँ पे दीवारी है सोने के लिए, फिर खेत है, पूरा विशाल खेत ही खेत, जगह ही जगह, ठीक है। तो आगे जाके खेत की साइड मुँह करके मूत रहा था बढ़िया, रात को 1 बजे, ठीक है। मूत रहा है। थोड़ी देर हुई तो भाई साहब इसको अचानक से पीछे से दिखा कोई जाता हुआ, ठीक है। रात को क्या जाते रहता है हर कोई, किसी को टॉयलेट लगी, हमारा पे टॉयलेट नहीं होती, सब खेत में जाते थे उस वक्त जाते थे। अभी तो बन गई, मैंने बनवाई है, स्वच्छ भारत मोदी जी। तो लेट्स गो। अरे अब कहाँ लेट्स गो, नहीं संडास जाना। तो क्या हुआ, इसको कुछ जाता हुआ दिखा, और वो लगता था मेरे जैसा लग रहा था इसको। तो बोलता शिवम, ओए मेरे को भी ले जा, मैं भी आ रहा हूँ। शिवम कहाँ जा रहा है, रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। ये पीछे भाग रहा जूतिया,
और पता है जो हमारा घर है, ये सपोज ये घर है, हाँ, ठीक है, हाँ। हमारा बहुत बड़ा घर है, सपोज इतना में हमारा पूरा घर आया, हाँ। ये घर, ये खेत, ये जगह है ना, हाँ। तो ये दूसरा खेत का रास्ता निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, वो वहाँ पे जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है। शिवम, ओए अरे कहाँ जा रहा है, रुक तो सही। तो वहाँ भाई- ओए शिवम, अरे मेरी बात सुन, अरे लंड यहाँ सो रहा हूँ मैं बगल में, दिख नहीं रहा तेरे को। तो जा रहा है ये उसके पीछे पीछे पीछे, आगे जाके वो गायब हो गया। हाँ, और मैं भाई कहाँ गया ये, और ये पीछे देखा, ये कहाँ पहुंच गया और भागा है, मैं वहीं लौट रहा हूँ। मस्ती ये लिटरली हुआ था। उसके बाद सास और ससुर दोनों रोक दी। हाँ, उसी तू जहाँ पे तेरे साथ ये हुआ ना, उसी जहाँ पे मेरे एक भाई है विकी करके, उसके साथ भी सेम हुआ था। वो खाट पे सो रहा था और रात को वो सुसु करने उठा, सुसु किया, हाथ धोए, पानी पिया। हमारा जो घर का जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पे क्या मिट्टी का घर होता है, हाँ। तो ना इतना मतलब एंट्रेंस दरवाजा वगैरह नहीं, सीधा अंदर जाओ एंट्री, तुमने देखा ही है। वहाँ से निकली एक लेडी, खेत की ओर से आई थी, उनको लगा टॉयलेट जा रही होगी, ठीक है, लेकिन लेडी शादी के जोड़े में थी, पूरे शादी के जोड़े में घूंघट कर रखा था। रात को किससे घूंघट करेगी, छन 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 छन, और भाग के गया टॉयलेट की, खेत की ओर, और ये देख रहा है। नाइस। लग रहा है शादी से भागी है। एक सेकंड गाइस, ये ना ये होल्ड रखो, क्योंकि अभी ये जा रहा बोला था ना, अभी बात हुई थी, भाई को जाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी आत्मा को शांति दे। उसको लगा भाई कि कोई शादी से भागी, हाँ। भागी क्या सीन है। तो इस भाई ने थोड़ा सा आगे गया, और हाँ उसके हाथ में लोटा भी था, मतलब लड़की के हाथ में। हाँ, अब अब मैं जो शादी वगैरह की थी, और मेरे को क्या लगता है, मैं थियरी बनाई, इसकी शादी से मंजूर नहीं थी, तो कोई और पसंद कोई और पसंद कोई और पसंद था। तो क्या किया इसने पता है, इसने कहा कि रुको, शादी क्या थी, और भाग गई। जो इसलिए लोटा भी साथ में। लेकिन एक्चुअल बताता हूँ कि इसमें क्या था कि 3 दिन पहले ही शादी के दिन डेथ हुई थी पीछे के घर में। हाँ, जो मेन रोड था वहाँ पे थे, हमारे कांटेक्ट में थे अच्छे, और शादी के दिन ही उस लड़की की डेथ हो गई थी। सो ऐसा कुछ लगा था कि शायद ये हो सकता है, और कुछ लोग यही बोलते हैं कि घर वालों ने मार दिया था, ऐसा कुछ था, आई डोंट नो, बट ये सब सीन था। तो उसको दिखा, तो ये भाई देखा, यूँ पूरा देखा, आया, सोया, तो दूसरे दिन बुखार आ गया होगा ना उसको। फिर भी सबसे पूछा था, कोई रात को हगरे गया था, सब सिद्धि शादी लेडीज के जोड़े में कोई अग्नि गया था ऐसा पूछे, अगर कोई रात कोई दूसरे दिन। अरे चाची, आप शादी के जोड़े में हगरे गई थी कि रात को? अभी मैं किस्सा सुनाऊंगा तेरा सोता, फिर मेरा लास्ट वाला बाकी है, मेरा मेन किस्सा जो मेरे साथ हुआ था। ये मतलब 3 साल पहले की बात है। हम मतलब राजकोट से सूरत रहने आए थे। तो जिस सोसाइटी में रहते थे वही सोसाइटी में रहने के, बट वहाँ पे एक ही घर खाली था, जहाँ पे कोई रहने नहीं जा रहा था। तो हमको मिल गया, हमने उसको लक समझा हमारा, ये लक है हमारा। तो मतलब फिर उस घर में मतलब था कुछ वास्तु शास्त्र का दोस्त था, नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एक दिन मैं मतलब मेरी नींद खुली, मेरे को वॉशरूम आ गई 4 बजे सुबह, 4 पौने 4 बजे थे। तो मैं वॉशरूम करके हाथ हैंड वॉश करके अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, मैंने मैसेज सेंड भी होगा। उसके बाद मतलब पूरा हाथ मेरा ऐसे बेड पे चिपक गया, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ ना मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ। फिर एक बहुत गंदी काली परछाई मेरे ऊपर आई, हाँ, और जिसकी मतलब येलो आइज थी, ट्रायंगल येलो आइज। नहीं में लग रहा है। उसने अपनी लंबी जुबान निकाली, यहाँ से यहाँ तक चाटा मुझे। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, कुछ बोल भी, आई डोंट नो। ऐसे लग रहा है। फिर मतलब मतलब सपना आया ऐसा? सपना नहीं था, मैंने देखा वो मैसेज भी सेंड हो गया था, इतना वो प्रॉपर टाइमिंग के साथ। मैसेज करते करते आप सेंड करके सो गए होंगे, नहीं, फिर वापस नहीं, जाओगे। नहीं, वो होता है बड़े सपने में, तो होता है। कोई असली में आके तो चाट के गया। हाँ, और उसके बाद मतलब मम्मी भी आई, मैं चिल्लाया, तो शोषण मम्मी भी आई है। और उसके दूसरे ही दिन भाई वो भी आपके जैसा नहीं लगा। कहीं और चाटा होता है। बीमार, दूसरे बीमार, बहुत गंदा बीमार। ये सिम्टम्स काफी देखते हैं मैंने। ये बीमार कर देता है भूत आगे ना। आपके अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, सारी मार देती है। कहीं और चाट जाता, मजा आ जाता।
वो तो मैं भी चाहता क्या हो गया? मैं भी चाटू ऐसा ये तो भाई अबे आवे अब आने दे भूत उसको नाटी का क्या बात। चलो खैर आप बताओ आप मेरी मेन जो स्टोरी है ये जयपुर की है एक्चुअली। जयपुर क्यों ये ऑलमोस्ट वन ऑफ दोस इंसिडेंट तो सब ऐसा सुना है जयपुर में काफी ज्यादा जयपुर राजस्थान में और हाँ, राजस्थान मतलब- मैं राजस्थान की थी स्टोरी से आई थिंक अपने सेकंड सेम पे मेरी हॉरर स्टोरी तो आपने सारी ऑलमोस्ट सुनी ली होगी लेकिन बाकी सारी जो कुछ बाकी है वो मैं यहाँ पे सुना दूंगा। ठीक है एक तो ये कोई मत बोलना कि भूत नहीं होते उसकी वजह से मेरा घर चलता है ठीक है भूत हो गए तो घर तेरी मां तुम रहना भाई रिकॉर्डिंग दोनों हो रहा है तो भाई होता है भूत ठीक है विश्वास करो अन्ना विश्वास को कर। लड़कियां विश्वासी ओके कंटिन्यू टू द हाँ। अदर वाइब्स। विश्वासी અહીંયા ચોદા તો ए लोड़ा ए जात नहीं बताओ है कट कर देना ये રાજપૂત रात को आप पे का जा रहा था जात बने जाना। हेलो उकड़िया सासू के चलो चलो तो ये मतलब जयपुर में हुआ था मेरे साथ में जब मैं 11th 12th में पढ़ता था जी तो वो क्या हुआ था ना एक मिनट तू पढ़ता था वेकेशन था एक्चुअली आगे मैं ना पढ़ा ना पढ़ने दिया इस भोसड़ी वाले को तो मैं मेरे मौसी के घर पे गया था तो 11th 12th के बीच में साथ वेकेशन हुआ तब मैं वहाँ पे गया था एंड पूरी कॉलोनी जो थी वो शायद गुजर रहते थे सब लोग या फिर कोई और कास्ट थी पूरी उनकी ही थी खाती आई थिंक एंड जो लास्ट का एक दो घर थे ना वो राजपूतों के थे जो जिसमें मेरी मौसी रहती थी और उनके सामने जो दूसरा घर था ठीक है और उस घर के जस्ट लेफ्ट में ना एक घर था जो मतलब 2 ही माले का था ठीक है और उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था ठीक है कि भाई काम वाम चल रहा था ठीक है और उसके जस्ट पहला क्राइटेरिया फुलफिल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो घर बना रहे थे वो लोग रहने वाले थे हाँ तो जो पूरी गली ना बहुत लंबी थी और एंड के जो घर है उसके बाद में यहाँ पे पूरा खाली मैदान था खाली मीन्स बहुत खाली जंगल टाइप था बड़े बड़े पेड़ थे समझ रहे हो उसके जस्ट आगे इनका घर था तो मैं रुकने गया वेकेशन में मैंने कहा कि मजे करेंगे मौसी की मेरी बहन है लड़की जो मेरी बहन है और मेरा जो भाई है मेरी बहुत पड़ती है उन लोगों से ठीक है तो मैं वेकेशन में चिल कर रहा पटती है मेरी पटती है उनसे। अच्छा you guys hang along okay got it It's in the vocabulary. एक्चुअली अब मैं हैंग अलोंग तो नहीं बोलूंगा ना आई वी गाइस हैंग अलोंग no you guys अरे हम लोग ही बहुत जमती है हमसे हाँ We are ऐसा ये कुछ benefit. मूविंग ऑन गाइस एनीवेज आगे बाइसेक्सुअल गर्लफ्रेंड भाई प्राउड भाई भाई काट देना यार अब सब हो जाएगा देखिए लाइट भी एलजीबीटीक्यू का साइन दे रही ओ भाई अभी यार ओए मैं बहन जो स्टोरी नहीं बता पा रहा हाँ बताओ तो सही यार अब क्या हुआ फिर कंस्ट्रक्शन हाँ ठीक है हाँ। तो वो जंगल जो था मैदान पूरा वो जंगल था तो हम लोग रह रहे मैं वहां पर रुकने के लिए गया हाँ। अब मैं कम से कम रुका था 15-20 दिन के लिए ठीक है तो अब मेरे जो मामा का लड़का था वो भी वहीं पे रुका था ठीक है मेरे जो मामा का लड़का था वो भी रुकने आया था कि भाई हम लोग सब वैसे में चिल करेंगे अब 2 दिन 3 दिन हम लोग बहुत मस्ती किए फुल है ना एकदम बकचोदी की अंताक्षरी के बहुत गमे थे वहाँ ढाबे एकदम छत पे ओ ठंडी एकदम ठंडी का मौसम था रास्ते की ठंड तुमको पता है वो छुपन छुपाई हाँ। खेलने का ऊपर टंकी में छुप जाते थे तो था 11 12 का तो मजा फुल आता मौज तो अब क्या हुआ कि एक दिन छत पे सब सो रहे थे ठीक है छत पे सोते थे बड़ी ठंड लगे छत पे सोते थे सब लोग ठीक है एकदम ओढ़ के एकदम प्रॉपर मजा आता था तो रात को मतलब 7-8 दिन हो गए थे मेरे को आए तो रात के टाइम पे क्या हुआ कि नहीं मैं रात को मेरी गर्लफ्रेंड थी तभी अब अरे तो वो जो गर्लफ्रेंड थी मेरी तो उससे मैं बात कर रहा था कॉल पे ठीक है तब नया फोन पापा ने मतलब दिया तो नहीं पापा ने दिलाया था दीदी का उठा के ले आया था मैं तो रुकना तो मैं अरे रुक तो सही पहुंच रही है मेरा हॉरर फील मार रहा है तू तो अब मैं रात को बात कर रहा था पहले हम लोग खेले 1 बजे तक फिर बाद में बात करने लग गया 2 बज गए 2:30 बज गए 3 बज गए ठीक है अब क्या हुआ कि उनकी जो कॉलोनी के बीच की लाइट होती है ना स्ट्रीट लाइट्स वो जस्ट हमारे घर के आगे वाली लाइट ही बंद हुई समझ रहे हो जगह एक इतने गैप में लाइट्स होती है जस्ट हमारा वो बंद हो गई कुछ रीजन था मैं गांव जैसा ही मतलब थोड़ा जंगल टाइप में था मैं सोचा होगी हो गया होगा वो तो
अब और रात technical को fault. हाँ, अब मैं सिचुएशन बताता हूँ। छत है, यहाँ पे नानी जी की खाट है, ठीक है, नानी जी खाट पे सोती थी, बाकी सब यहाँ जमीन पे। तो गरीब वहाँ पे कोई लाइट नाम की चीज नहीं है? कुछ नहीं है। चंदा मामा की चंदा लाइट है सफेद वो सफेद एकदम टाइप वो का? इतनी मध्यम proper- मध्यम। हाँ नहीं, उससे प्रॉपर इतना विजिबल है कि मैं तुमको देख सकता हूँ। ओके, मतलब फेस नहीं पर एटलीस्ट कुछ तो देख पाओ। हाँ, features। पता है, हाँ, पता चल Features जाएगा। अगर दिख नजदीक हो तो देख पाऊंगा, वरना ऐसे में पता चल जाएगा खड़ा है। हाँ, एकदम नजदीक में देख पाओ। एकदम क्लियर। हाँ, हाँ, कुछ समझा। तो है। एकदम क्लियर। हाँ, हाँ, got it. तो अब मैं ना बात करते करते कॉल पे, अब अपन तो कैसे टहलते टहलते करते करते ऐसे बात करते 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 घूम रहा था। नानी एक खाली खाट पे थी, बाकी सब लोग गरीब लोग जमीन पे। ठीक है, बराबर, बराबर। मौसी, मैं, मेरे कुशल भैया मामा के लड़के, बिट्टू मेरा मामा का लड़का, मेरी मौसी की लड़की, अज्जू भैया, और हम लोग 7 लोग थे। बराबर। 7 लोग सो रहे थे। सोए 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 उठे, अब मैं बात करूँ जो घूमने लग गया, सब सो गए। अब मैं अकेला जग रहा हूँ, 2:30-3 बज गए आराम से। अब वहाँ कपड़े सुखाने के तार होती है, हाँ, वो लड़की हुई थी, और वहाँ पे कपड़े सूख नहीं रहते, ऐसी तार बंधी हुई थी। बंदी हुई। सब कपड़े ले लियो। हाँ, अब जैसे ये छत है ना, तो ये ऐसे क्रॉस में तार लगी हुई थी, यार उसको क्रॉस करके आगे जाओगे तो डायरेक्ट छत की पाड़ी आएगी। पाड़ी मीन्स समझ रहे हो ना, छत हाँ, पे हाँ, जो हाँ। बॉर्डर आएगी, ठीक है। एक छत से दूसरी छत तक जाने के लिए जो बॉर्डर होती है वो। हाँ, बॉर्डर, Border। लेकिन वो दूसरी छत नहीं थी, डायरेक्ट नीचे गिरने का। हाँ, समझ तो गया, उसके सामने जाए को घर था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हाँ, कंस्ट्रक्शन। और दोनों के बीच में गैप कितना था, समझ लो ना, बिल्कुल सामने थोड़ा सा एक रोड होता है ना छोटा सा, जिसमें बाइक जा सके, उतना रोड था, और बाद में सामने वो घर था। तो अब मैं टहलते टहलते बात करते, अचानक से मेरे को क्या मन हुआ, वो डाली से क्रॉस करके और फिर आगे छत की पाली के पास गया, ठीक है। अब वहाँ बढ़िया है, बात करो। समझो कंस्ट्रक्शन चल रहा था घर का, ठीक है। उसकी क्या होती है ना, बाहर का वो पूरा टूटा हुआ था। ये बाहर का ये जो क्या बोलते हैं, सीलिंग तो नहीं, कैसे बोलूँ उनको, दीवार होती है, जैसे ये दीवार है, मेन दीवार, फ्रंट की मेन हाँ, दीवार फ्रंट की जो दीवार होती है ना, फर्स्ट फ्लोर की। हाँ। एक्चुअली हमारा जो छत था ना, हाँ। वो डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे छत था, हाँ, समझ और उनका गया। 2 माले का था, तो दूसरे वाले में भी वो दीवार बन रही थी पूरा, समझ रहे हो। तो वो जैसे ये दीवार है, ये पूरी टूटी हुई है, हाँ, ठीक है। समझ रहे हो, तो फ्रंट से पूरा दिख रहा है मेरे को अंदर, Okay। ठीक है। तो वो जस्ट उनके घर के एकदम कैसे बॉर्डर पे, फर्स्ट फ्लोर के एकदम जैसे यहाँ से गिरी जाओगे वैसे बॉर्डर पे मेरे को दिखा। ऐसे लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको, और इतना क्लियर विजिबल था वो। अब कोई बोलेगा कि भाई क्या पता, तुम हर कोई बोलते हो व्हाइट साड़ी में होता है, भाई उसने व्हाइट क्या पहना था मुझे ये सही नहीं दिख रहा, व्हाइट था पूरा, ठीक है। और बाल लिटरली पूरे आगे थे, आगे मतलब फेस नहीं दिख रहा था, पूरे प्रॉपर ऐसे। और बहुत इतने नीचे तक थे, घुटने से नीचे तक के बाल, हो। ठीक है। और हाथ यूं थे, मैं तो वही से बताया था, यूं थे हाथ, और ना यूं थी बस। मैं हार्डली मैंने 1.5 या 2 सेकंड के लिए उसको देखा होगा, क्योंकि अब अपन यूं कर लेते डायरेक्ट, दिखेगा तो अरे तक मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं जैसे बात कर रहा था मेरी गर्लफ्रेंड से, और ये वो, और ना अचानक से पता नहीं मेरे को ये मैंने फील किया, मेरे को वाइब आने लग जाती है, मतलब ना लाइट गई नीचे की, जो स्ट्रीट लाइट गई थी, मेरे को थोड़ा सा वैसे हो तो रहा था अजीब सा, कि भाई डर लगने लग जाता है, और थोड़ा ये वो बोलते हैं ना कि जब तुमको डर लगता है तब चीज़ें और भी ज़्यादा वो हो जाती है। पर अब ये तो मैंने आंखों से देखा है, ठीक है। अचानक से मैंने यूँ देखा, वो ऐसे बाहर यूँ खड़ी है, ठीक है, यूँ ही खड़ी है। मैं 1.5-2 सेकंड देखा, उसको यूँ कर लिया, यूँ करके साइड में एकदम कुछ नहीं था, जंगल सा था, यूँ वहाँ देख के मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जो था उसको मेरे को दिखा, क्या हुआ, तो यूँ करके वापस यूँ देखा, कुछ भी नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं था वहाँ, विद इन जस्ट 5 सेकेंड, ठीक। और इतना क्लियर बता रहा हूँ, इतना क्लियर दिल को दिख रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैं डायरेक्ट वो पाड़ी जो थी, उसको वो पड़िया, वो जो डोरी थी उसको कूद के नानी जी के ऊपर कूदा। नानी जी बोले भाई क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने भूत है यहाँ पे, तो उन्होंने थप्पड़ मार के सुला दिया। तो मैं सो गए, सो नींद तो आया नहीं। तो मैंने बिट्टू, मेरा जो भाई है दूसरा, उसको आके उठाया कि भाई मेरे को ये दिखा, बोलता है सोने दे यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैंने कोई माने नहीं। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में मैंने सब मौसी जी को बताया, नानी जी को बताया, सबको बताया भी ये सीन हुआ यार मेरे साथ में, कोई समझो ऐसा हुआ। तो बोले कि अरे तेरे को लगता ही हो। और उस वक्त चल रही थी वो बाल काटने वाली चुड़ैल, चोटी काटने वाली चुड़ैल, पता हो तो, वो राजस्थान में बहुत फेमस थी उस वक्त। बोलती वो तो नहीं थी, अब छत पे नहीं सोएंगे, ऐसा। मैंने कहा भाई क्या सीन है।
अब मैं उस वक्त तो नहीं माने वो लोग बात, बट यहाँ आने मैं वहाँ से सूरत आ गया, 2-3 महीने गए और फिर मेरे को मेरी मौसी की जो लड़की है उसका कॉल आया। ठीक है, ओ ये कहाँ जा रहा है? ओ और मैं भूल भी गया था सब कुछ। हाँ कहा ठीक है। तो उसने बताया कि वो जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था ना वहीं पे स्टॉप हो गया है। ओ क्यों? वहाँ पे जो एक वर्कर काम करता था उसकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद ये पता चला कि वो जो काम हो रहा था ना, वो जो जमीन, इतनी जमीन जो होती है, हम जमीन के चक्कर में क्या झगड़े होते हैं, बहुत हाँ तो वो झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा 2 पार्टीज के बीच में और एक ने एक का मर्डर कर दिया। खत्म कर दिया था। ओ ओके। तो ये कुछ हुआ था और उसके बाद अभी तक उस जमीन पे कुछ भी नहीं है और अगल बगल के दोनों घर ने खाली कर दिया और मेरी मौसी ने भी खाली कर दिया। ओ भाई बोलते हैं कि अनसर्टेन डेथ होती है ना, उसकी सोल भटकती है। और वो किसी को नहीं दिखा मेरे सिवा। कुछ लोगों को दिखता है, पता नहीं है ये अलग है। ये मतलब घोस्ट के भी कई टाइप है, जो जिनात करके होता है, पता है? जिन तो जिन जिन का सुना तुमने? बहुत बहुत गंदा। सुना है, मेरे पास लेकिन experience है। अभी आपकी थियरी तो बहुत लंबी है और अभी करता भी नहीं है, तो वही 2 टाइप के जिन होते हैं, जिन पाक और actually- एक हाँ जिनका एक्चुअली मैं बताता हूँ तुम लोग को, क्योंकि ये मैंने नहीं, मेरी मॉम ने एक्सपीरियंस किया। हालांकि डिस्क्लेमर, मैं भूतों में नहीं मानता, ठीक है, बट मेरी मॉम जो भी बोलती है मैं मानता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं ये मानता हूँ। हाँ। ठीक है, ऐसा है सीन। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग रहते हैं सैयदपुरा में, सूरत में एक एरिया है सैयदपुरा, जहाँ पे हमारे आगे सारा मुस्लिम एरिया है पूरा, मुस्लिम लोग सारे, और पीछे सारे पारसी लोग, और आजू बाजू हमारा अकेले का हम 2-3 घर थे, हिंदू के घर थे, और बाकी सारे मतलब एकदम ओल्ड सूरत है ना, वो वाला सीन, ठीक है। और आगे एक अग्यारी बोलते हैं, पारसी की अग्यारी बोलते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे कबर वबर होती है, वो सब सीन, मतलब ऐसा उससे कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये चीज कट कर सकते तो फिर भी कट करना तो कर, पर ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ, माहौल ऐसा था। हाँ। और ऐसा है कि जिन जहाँ पे होता है ना, वो एरिया ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ठंडा होता है, लाइक गर्मियों में भी मतलब सर्दी का एहसास ये तो होता मैंने है, सुना है प्रॉपर नरमी कूल जहाँ ठंडा, गोश्त वगैरह होते हैं वहाँ पे ठंड हाँ, पर जिन में ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा ठंड है। ठीक है। वो ऐसा लगता है कि ऐसे ये वाला ठंडा होता है, सिर्फ ठंडी लहर नहीं, वो हम ठंडी लहर की बात करें जो घोस्ट वाली, ठीक है। अभी सीन ऐसा हुआ कि मॉम लोग को पता है, मॉम मेरे मतलब करता हूँ जितने साल का ना, उससे भी छोटा, उससे भी छोटे थे मेरे मॉम और उनकी सिस्टर, मतलब मेरी मौसी। तो वो दोनों को ऊपर के फ्लोर पे, हमारा 3-4 फ्लोर का घर था, छोटा सा था, पर 3-4 फ्लोर ऊपर से था, सब ऐसे बड़ा था। तो तीसरे फ्लोर पे मेरी मॉम और मौसी सो रहे थे, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि उनको बोला था कि 12 बजे दरवाजा बंद कर देना, ठीक है, बंद करके सो जाना, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि दोनों को नींद इतनी आ रही थी कि वो ऐसे, वो होता है ना आगरा होता है जो अगले लगाया कुंडली, हाँ, कुछ देर नहीं तो वो नहीं लगे, दे लगा लो सही नहीं सैया ने नहीं, मेरे मैया ने नहीं लगाई, जन्नत दिख गई। हाँ। तो सीन ऐसा हुआ कि अभी उतने फाइनेंशियली साउंड नहीं थे हम लोग, तो चद्दर उतनी बड़ी नहीं थी, कहते हैं ना वो पैर ज्यादा निकलते हैं चद्दर से बाहर निकलते, ठीक है। तो बाहर थे, तो 2 सेकेंड, ये बहुत वो लगता है, दो- पैर बाहर हाँ 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड के लिए इतना ठंडा पवन, और मतलब वो ब्रीज कहते हैं ना, ब्रीज वो वाला, ठीक है, तो वो आया और इतना ठंडा ना कि पैर फ्रीजर में रखो ना, वो उतने ठंडे हो गए थे उन दोनों के। दोनों चिल्लाई, प्रॉपर चिल्लाई, वो लोग ऊपर आए। ठंड का माहौल था उसको कि नहीं वो तो प्रॉपर मतलब जुलाई का महीना था, जुलाई मतलब समर वैकेशन जैसा उतना नहीं था कि भाई हाँ हाँ, वो दिसंबर वाला सीन नहीं था, वो उतना भी नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। कश्मीर जैसी ठंड। हाँ, तो ऐसा मतलब फिर मेरी मॉम की मेरी नानी आई और पैर देखे ना दोनों के ठंडे ठंडे पैर, तो बोला कि दरवाजा बंद किया था, नहीं किया था, ये वो। तब तक मॉम को पता नहीं था कि सीन क्या था, दरवाजा बंद करने का सीन क्या था, ठीक है। फिर तब बताया उनको कि हमारे यहाँ पे जिसके घर पे भी 3 फ्लोर होते हैं ना, उन सबके घर पे जिन घूमता है, कांस्टेंट घूमता है, ठीक है। और 12 बजे के बाद वो घूमता शुरू होता है, दरवाजा बंद होता है तो नहीं घूमता है, ठीक है।
अभी ये हो गया एक। दूसरा मतलब एक ये second, पहले मैं हाँ। ये ऐसा क्यों 3 फ्लोर का? वो मुझे लॉजिक नहीं पता, बस ऐसा था। वो दो वाले में उसमें वो लोग बंद नहीं करते थे दरवाजा। या तो ऐसा होगा वो हाइट में घूमता होगा, या तो ऐसा होगा वो अमीर है ज्यादा। तीन माले हाइटेड हैं। होते हैं वो लोग। हाँ मतलब वैसे वो गद्दावर होता है, ऐसा तो मतलब नहीं। इतना तो तेज है। हाँ मतलब आई थिंक ये भी हो सकता है कि 3 फ्लोर ऐसा कि भाई अमीर ज्यादा लोगों के होता है ना, जिन लोग तो अमीर अभी अभी सीन ऐसा है ना कि ये जिन लोग जो होते हैं वो बुरा नहीं करते, बुरा नहीं करते। हाँ। वो इंसान को या तो माला माल या तो कंगाल, वैसा वाला सीन है। वो टाइप की ठीक है? होते हैं भाई वो। हाँ वो आप बताना। अभी मैं अभी ये बता रहा हूँ, सीन ऐसा है कि मेरी मॉम ने बोला, फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या है क्या नहीं, थोड़ा बहुत रिसर्च तो नहीं किया, पर आजू बाजू के लोगों से पूछा कि क्या है जिन, क्योंकि जनरली इस्लामिक माइथोलॉजी में जिन ज्यादा, मतलब उनका इंफॉर्मेशन इस्लामिक माइथोलॉजी में ज्यादा है। ठीक है? मुस्लिम जो भी मतलब परिवार है उन लोगों, तो मेरे मतलब दोस्त थे मेरी मॉम के सारे कि भाई फातिमा हो गया, फेमिना हो गया, ये वो। ठीक है? तो उन लोगों को पूछा ना, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे जिन होते हैं। जिन कभी अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपके पीछे मतलब कोई बैठा नजर आए, ठीक है, तो ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखने का। और मतलब अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया और मतलब अगर कांच में नहीं दिख रहा है और फिर भी आपको लग रहा है, पीछे महसूस हो रहा है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और पीछे बैठा महसूस हो रहा है, तो कभी भी ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखने का, वरना वो ऐसे अलग गला घोट देता है या वैसा वाला सीन। तो मतलब ये क्या है कि प्राइवेसी बहुत उनको वो मैटर करती है ऐसे जिन लोगों को। तो वो लोग मतलब ऐसा सुना है मैंने, मतलब उनको बताया गया है, उनसे मैंने सुना है। सर मैं इसका कोई पुष्टिकरण नहीं करता हूँ, पर ऐसा है सीन। आपको ये पता है कि जो स्प्रे मतलब सेंट और अत्तर ना, अत्तर और मेहंदी से बहुत इफेक्ट होता है। छोटी सी एक बताता हूँ, मैं गांव में ना मेरे एक पास के रहता था, हमारे रिलेटिव की स्टोरी तो खत्म हो हाँ हो गया भाई, बताओ। पता है भाई? हाँ, तो ये- बोला तो जो रिलेटिव है मेरे, उतने खास नहीं है, तो वो ना है ओके ओके। उनके साथ क्या हुआ था, मेरे मम्मी के गांव से आते 4 किलोमीटर रहते हैं, और वहाँ पे लाइट नहीं, मम्मी के गांव पापा का गांव बताइए, रास्ता में स्ट्रीट लाइट नहीं है गाँव में, मतलब रस्तों में है ही नहीं लाइट्स। तुम बाइक लेके जाओ, तुम्हारी लाइट से तुमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। ठीक है? तो और हमारा गाँव तो और भी ज्यादा पिछड़ा है। तो आ रहे थे पैदल, ठीक है, रात को अकेले, और वहाँ के गाँव डेयरिंग होते हैं लोग। ठीक है? तो रात को 8-9 बजे तक एकदम सुनसान, वो आ रहे पैदल, रात को 11 बजे आ रहे। और अगले दिन उनकी शादी थी। ठीक है? पहले की बात है, थोड़े दिन पहले। ओ भाई वाह। मतलब हाथ में मेहंदी लगा के। ओ ठीक है? और वो उन्होंने बताया, इसी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को उतना कैसे जिंदा नहीं, उनका नाम सड्डा ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो आ रहे थे, आ रहे, अचानक से उनको ना पीछे से ना ऐसे बजने की आवाज आई, जैसे सिक्के बजते हैं ना, ऐसी आवाज आई। पीछे देखा, कोई नहीं। फिर चल रहा है, और फिर वो और जोर से लग गई। हाँ ऐसे चल रहे, जैसे चल रहे, ऐसे आवाज लग गई। ये आवाज तो गलत लग रही होगी, लेकिन वो पीछे चल रहा है। तो 2 बार हुआ, तीसरी बार वापस ऐसा हुआ ना, हाँ फट से ऐसे घूमे, वापस कोई नहीं। सामने खड़े हुए ना, सामने देखा ना, सामने कम से कम 12-15 फीट का इंसान। ओ ठीक है? मतलब इससे भी ऊपर, 15 फीट का सीलिंग से भी ऊपर। इंसान। उनने तो बोला था कि 2 फ्लोर का इंसान था, ओ मैंने सुना है जब तक। ठीक है? तो वो इंसान था या क्या था पता नहीं, उनकी चोटी बहुत लंबी थी, और उसने ना, उसका हाथ ही इतना बड़ा था कि ऊपर कवर कर ले उसको ऐसे मार के। तो ये उन्होंने बताया कि वो खड़ा था, और इसने ना तुरंत ये बोला, भोमे हमारे बाबा है, भोमे बाबा, मतलब जब अब उनके इष्ट देव है, इष्ट देव का उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। ये मतलब ये बाबा ये करके उन्होंने मन में नाम लेना शुरू कर दिया, फटाफट से एकदम चुप हो गए, लाने लगे। तो उसने क्या किया पता है, उसको पकड़ा तो बोला, वो नाम ले दिया इसलिए बच गया बेटा, मेहंदी लगा के अगली बार आना मत। ओ क्लियर बोले, ओ भाई अगली बार मेहंदी लगा के आना मत। और वो उसकी फटी और सुसु कर दिया पैंट में। ठीक है? और वहां डरते कैसे आया रास्ते में, और रास्ते में अभी आधा रास्ता उसको क्रॉस करना है। पॉज करना है भाई, क्या अभी तो यार इतना आगे आ गए, अभी ना पीछे जा सके ना हाँ। आगे जा सके। अभी राजा हो गया होगा, आप इसने छोड़ ही दिया, मारा तो मार ही देता, पर फिर फटके कितनी फटी होगी। और गया फिर घर, फिर उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ कि वो मुते ही सो गया। वो फिर अगले दिन बीमारी में शादी करी उसने। ओ भाई ये जिनका मैं मतलब मेरे दोस्त से सुना है ये किस्सा कि उसका गांव कौन सा था, गिर साइड का कोई गांव ओके। क्या, सारंगपुर या कुछ, नहीं सारंगपुर तो भगवान का है। हनुमान जी। भगवान का है। पता है गिर का कोई नेसड़ी करके गांव था, ओ वहाँ पे वो मिस्त्री यानी कि जो
मिस्त्री लोग होते हैं उनका ये बिजनेस था, और सामने था एक टाइल्स वाले का बिजनेस, उसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था, उसका कोई कॉम्पिटिटर था, उसको ये बात से जेलसी हुई, तो उसने कुछ मंत्र बंत्र करके एक मतलब नारियल लाल कलर की चुन्नी उसके टेरेस पे जाके रख दी। ये तो बड़ा ही सीन होता है यार। ये जाके रख दी तो उन लोगों ने देखा ये किसने किया, तो वो लोग रोज शाम को 7 बजे गेट बंद कर देते और रोज मतलब वो चुन्नी वहां पे होती थी। ओह माय गुडनेस, वो फेंक देते थे फिर भी। हाँ, कोई आके वो उसका मतलब जो कॉम्पिटिटर था वो जेलसी में आके रख देता था। ओह, फिर पता चला कि वो जिन को बुलावा दे रहा था वहां पे। फिर उसके फैमिली मेंबर में से किसी को जिन ने ऐसे वड़गाट को क्या बोलते हैं पकड़ लिया, बस कर उसकी लिया। बॉडी में घुस गया। बस कर लो। ओह, फिर वो जिन मतलब बहुत ही पाक और नापाक होते हैं, वो बहुत ही मतलब हट्टा कट्टा और खतरनाक वाला जिन था। उसने बोला कि मैं इस इंसान की बॉडी तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे दूसरा इंसान दोगे और मैं खाऊंगा। ओह भाई, ओह भाई, और मतलब एक हाँ, एक की वाली चटिंग है ऐसा। लिटरली उन लोगों ने दूसरा इंसान का बंदोबस्त किया कहीं से भी, और मतलब वहाँ पे टेरेस पे जाके रख दिया। ओह तो गॉड, गांव का कोई जिंदा बंदा- इंसान है मरा हुआ? जिंदा जिंदा जिंदा, हाँ जिंदा इंसान। नहीं नहीं, जिंदा इंसान किस कहाँ से जिंदा लाया? इंसान- किसी और किस दे दिया? कुछ तो करेंगे फिर, कुछ तो किया ही होगा। मर्डर किया मतलब बेसिकली ये हो गया। मर्डर थोड़ी करेंगे, जिंदा इंसान जाके रख दिया ना। किडनैपिंग हमारा हुई kidnapping। बेसिकली। तो मर ही गया ना फिर वो तो। अब मर ही जाएगा ना, ऑब्वियसली मर गया ना, तो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है। बहुत पहले की बात है ये, अब पहला गाँव हो गया में तो होता है ना। गाँव में तो ऐसे फिर क्या ऐसे उड़ा देते। मतलब वो जिन कैसे खाता है, वो मतलब इंसान को एक रूम में रख दो जिन के साथ, वो इंसान को पटक पटक के पहले मार देगा, फिर उसे खींच के खाएगा। ओह गॉड, ये तो पता है मेरे को। ये ऐसे खाता है। मतलब गांव का एक बंदा था, वो टेरेस पे दूर टेरेस पे जाके खड़ा था ऐसे रैंडमली, और वहां पे जिन खा रहा था। उसको मतलब पता नहीं कि वो जिन है। उसने देखा कि कुर्ते में बैठा है शख्स, तो यूं करके और खा रहा है, और जिन ने उसको देख लिया। उस इंसान को उसी टाइम कोई बीमारी लग गई और पागल हो गया। अब भी वो पागल ही घूमता है उस गाँव में। ये जिनका तो यार बड़ा मेरे गांव में ना, मतलब मेरे गांव में नहीं, मेरे चाची के गांव में शायद ये सीन हुआ था कि जिनका तो मुझे नहीं पता जिनका था या नहीं था, वो नहीं मेरे मौसी के गांव में ये हुआ था कि शायद जिनका सीन था, मुझे आइडिया नहीं है, बट कुछ तो उसने ऐसा उसके साथ हुआ था, देख लिया था या समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है। ओके, तो उसकी लास्ट कैसे मिली थी पता है? तो हमारे वहाँ पे उनके गाँव में कुआं है। कुआं कितना बड़ा है पता है? मतलब बहुत बड़ा, लाइक बहुत ही बड़ा कुआं है, यहाँ से लेके वहां तक का है साइज। प्रॉपर मतलब विलेज के लिए कुआं है, गोला है पूरा, एकदम प्रॉपर बड़ा, एक गांव ठीक के है? लिए कुआं जितना होता है वो कुआं है, हम्म। ऊपर से ना एक डाल टहनी जा रही है, ठीक है? ठीक, वो एकदम टहनी जा रही है, तो जस्ट कुएं के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है? तो टहनी जा रही है, तो वो कुएं के बीचों बीच लटका हुआ था, ठीक है, टहनी पे। ओह गॉड, अब बात तो ये है कि बेंचो उसने बीचों से बीच जाके फंदा कैसे बांधा? कोई मरना भी चाहे तो छाती से क्यों लटकेगा? कुएं के बीचों बीच जाके लटकेगा क्यों? या तो वही, कूद जाएगा, हाँ। और एकदम प्रॉपर फंदा था, ओह ये कैसे कोई होगा? बांध के जा सकता है। 2 जन भी नहीं कर सकते बंदे, डाल मुझे। अरे भाई और वो डाल पे लटका हुआ था एकदम बीचों बीच, और बीच में लाश भी निकालने के लिए टाइम लगे, कोई जाके निकाले कैसे? हाँ थोड़े के अंदर जाएगा। हाँ, और अगर डाल पे चढ़ जाए तो डाल टूट जाए। हाँ, वो जाके गया कैसे? मिस्ट्री भाई, बड़ी सारी मिस्ट्री है यार। इंडिया इतनी मिस्टीरियस प्लेस है ना, बड़ी- कदम ऐसे कदम पे नई कहानी मिली। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, और मैं जरा कहाँ सुन रखी है मेरे गाँव की। नहीं बराबर, अभी आज के लिए इतना बहुत। हाँ, खैर ये तो काफी है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी भूत वाली स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो। और शेयर करो अपने शेयर करो। दोस्तों के साथ। बहुत। और जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट लगे हो उसका नाम कमेंट कर, मेरे को भी देखना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी आपने लिख दिया होगा। थैंक यू। और मेरे को पता है ये हॉरर स्टोरी आपको बहुत पसंद है, इस पे व्यूज भी आएंगे, मेरे को पता है। तो अगला भी अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 हॉरर स्टोरीज का बनाए या फिर कुछ और, कमेंट्स में बताओ बिल्कुल, ठीक और है? मेरी स्टोरी चाहिए हो तो भाई स्पेशल मेंशन करना। इसको वापस बुला लेंगे हम लोग, हाँ ठीक है? बाकी करता हूँ, कुछ बोलना चाहेगा जाने से पहले? चलो आओ जो तो ठीक है भाई, बाय 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 बाय।